नमस्कार। आज जो कविता मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, ये कक्षा 10वीं की एक कविता है और उसका नाम है मनुष्यता। इसे लिखने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। तो कवि कहते हैं कि आप सबको पता है कि शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इसने मर ही जाना है, हमने इस शरीर को त्याग देना ही है। आत्मा अमर है पर शरीर नश्वर है। तो वो कहते हैं कि अगर हम ये बात समझ लें कि एक ना एक दिन तो मौत आनी है, तो हम मौत से डरना छोड़ देंगे, हम मृत्यु से डरना छोड़ देंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये बात समझ ली तो मृत्यु से आप कभी नहीं डरेंगे। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। वो कहते हैं मौत तो सबको आती है, पर ऐसी मौत मरे कि लोग आपको याद करें, जैसे कि अब्दुल कलाम की मौत, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी कैसी मृत्यु हुई, उन्होंने जो जिंदगी जी, उन्होंने जो जब मरे तो उन्होंने देश के लिए मरे, देश के लिए सेवा करते हुए मरे। तो ऐसी मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा गया है। तो वो कहते हैं कि ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि लोग आपको सदियों तक याद करें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वो कहते हैं अगर आपको सुमृत्यु नहीं मिली, अगर आपका जीवन ऐसे ही चला गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो वृथा, वृथा मतलब बेकार में जिए और बेकार में मरे। तो ऐसी जिंदगी जियो और ऐसी मौत मरो कि दुनिया आपको याद रखे, उसको सुमृत्यु कहते हैं। जब आपकी मृत्यु किसी अच्छे कार्य के लिए होती है और आप दूसरों के हित के लिए अपनी जान देते हैं और फिर आपको लोग सदियों तक याद रखते हैं। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वो कहते हैं ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ आपने अपने लिए जी और दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचा। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वो कहते हैं पशु कैसा होता है, पशु सुबह उठता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। प्रवृत्ति होती है उसका नेचर कैसा है, जैसे मानव प्रवृत्ति क्या है, अच्छी है कि बुरी है, या वो सेल्फिश है। तो वैसी पशु प्रवृत्ति होती है उठो, खाओ पियो सो जाओ। वो बेचारा अपने लिए कुछ सेव नहीं कर पाता ना हमारी तरह, जैसे हम सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। वो सोता है, उठता है, खाकर सो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये पशु प्रवृत्ति है। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, अपने लिए पी रहे हो, तो ये पशु प्रवृत्ति है कि खुद के लिए सब कुछ करा, खुद ही चरा और खुद ही सो गए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं एक मनुष्य हूं, आप मनुष्य कैटेगरी में खुद को समझते हो, तो दूसरों के लिए भी जीना सीखो कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मनुष्य के साथ कैसा क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी में मस्त हो, तो आप अपने आप को मनुष्य मत मानो, फिर आप मनुष्य नहीं हो। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकंड में हम पढ़ रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब वो क्या कह रहा है, उदार होती है काइंडनेस, जब आप किसी से काइंड होते हो उसको उदार होना कहते हैं। तो वो कहते हैं सरस्वती, सरस्वती मतलब जो हमारी किताबें हैं, हमारी किताबों में हमने हमेशा किससे लोगों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया, जैसे महात्मा बुद्ध जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया। जैसे कि बहुत से ऐसे हमारे पीछे राजा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की उदारता के बारे में ही सरस्वती मतलब विद्या, मतलब किताबें भी खुद बखान करती हैं। बखान मतलब उनके बारे में बात करती हैं, उनके बारे में उनका गुणगान सुनाती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा होती है धरती, कृतार्थ मतलब ग्रेटफुल। तो वो जो धरा है वो भी कृतार्थ मानती है कि ऐसे मनुष्य को मैंने जीवन दिया, मतलब मेरी धरती पर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने दूसरों के हित के लिए इतना कुछ किया। तो धरा भी खुद को खुशनसीब मानती है, कृतार्थ मानती है कि मेरी धरती पर ऐसे पुत्र पैदा हुए या ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ हित का कार्य किया। हित मतलब उनके अच्छे के लिए। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। वो कहते हैं उसी उदार इंसान को सदा सजीव मतलब सजीव कीर्ति कूंजती, मतलब उनकी हमेशा जो महिमा है वो हमेशा
गाई जाती है, हमेशा उस चीज़ को याद किया। कीर्ति मतलब वो इसके लिए फेमस होते हैं दुनिया भर में, सब पूरे विश्व में उनका डंका बजता है कि इन्होंने कितना कुछ दूसरों के लिए किया, दूसरों के हित के लिए किया, अपनी ज़िंदगी नहीं जी बट दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे उदार इंसान की हमेशा कीर्ति गूंजती है। फिर वो कहते हैं उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि मतलब सारी सृष्टि, मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार। ऐसे इंसान को पूरा संसार पूजता है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है या लोगों के हित के लिए कुछ किया होता है। अब आपके पड़ोस में अगर कोई अंकल हैं और अगर वो सुबह उठते हैं, अपना नौकरी पे जाते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं ना, सो हाउ डज इट मैटर, डू यू एवर रिमेंबर हिम? अगर वो उनको गए हुए आज 2 साल हो गए या 10 साल हो गए उनको मरे हुए, तो हम याद करते हैं। पर हम किन्हें याद करते हैं? जिन्होंने कुछ अच्छा किया होता है, जिन्होंने कोई समाज सेवा करी होती है। जैसे कि मदर टेरेसा, हम याद करते हैं ना कि उन्होंने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया, बड़े सारे लोगों की जिंदगी संवारी, है ना। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब वो अखंड का मतलब होता है जो हमेशा के लिए रहता है, मतलब विच इज ऑलवेज देयर फॉर एवर। अखंड आत्म भाव, आत्म भाव होता है कि आपस में जो हमारा एक दूसरे के साथ एक आत्मीयता का, अपनेपन का जो भाव होता है उसको आत्म भाव कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे लोग विश्व में असीम मतलब टू मच, एक्सट्रीम, असीम आत्म भाव भर के गए हैं। क्यों? वो रोल मॉडल्स नहीं हैं लोगों के लिए कि कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए, हमें सबके हित के बारे में सोचना चाहिए, सारे समाज के बारे में सोचना ही है, अपने सारे देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग अखंड आत्म भाव भरकर गए हैं कि हम अपने लिए जीवन ना जी के दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वरना जीवन जीना व्यर्थ है। नेक्स्ट है शुथार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अब शुथार्थ रति देव क्या है? शुथार्थ होता है जो भूख से पीड़ित होता है, जो भूख से परेशान होता है। रतिदेव एक राजा थे, ठीक है। तो रतिदेव बहुत भूखे थे, भूख से तड़प रहे थे, पर उन्होंने करस्त थाल होता है अपने हाथ में, करस्त होता है हाथ, हाथ में जो थाल था जिससे वो खाने वाले थे अपना भोजन, जैसे ही कोई भिखारी उनके द्वार पर आया, चाहते तो वो राजा थे, बोल सकते थे कि ठीक है आप दूसरा थाल बनवा लो, पर उन्होंने क्या सोचा कि मेरा राजा धर्म क्या है कि पहले मेरे प्रजा में कोई भी भूखा ना रहे। उन्होंने अपने भूख की परवाह ना करते हुए अपने हाथ का वो थाल उस भूखे पीड़ित को दिया। वो जो भूखा इंसान उनके पास आया था कि मैं भूख से तड़प रहा हूं, उन्होंने अपनी भूख की परवाह ना करते हुए उसे वो अपने हाथ का थाल दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची एक ऋषि थे जो कि बहुत ही एक महान तपस्वी थे। एक बार जब असुरों का और सुरों का, मतलब देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ, तो देवता राक्षसों को हरा नहीं पा रहे थे, और जब वह भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि अगर आप दधीची ऋषि से उनका अस्थिर जाल, अस्थिर जाल होता है द स्केलेटन, अगर आप उनसे उनका अस्थिर जाल लेकर उसके औजार बनाएं तो उससे आप राक्षसों को जरूर हरा पाएंगे। और एक जीता जागता इंसान अपना अस्थिर जाल नहीं दे सकता, उसको मृत्यु को गले लगाना ही होगा ताकि उसका अस्थिर जाल देवता ले पाते। तो जब देवता ने ये प्रार्थना दधीची ऋषि से करी कि हमें आपका अस्थिर जाल दिया चाहिए, तो उन्होंने दूसरों का हित सोचते हुए, दूसरों का परोपकार सोचते हुए खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए और देवताओं को अपना अस्थियां दे दी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। अब एक जो ये राजा थे गंधार के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, उनके पास एक कबूतर आया, ये कहानी आप सबने पहले भी पढ़ी होगी। एक कबूतर आया जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे खुद भगवान, कि क्या ये मुझे बचाते हैं या नहीं बचाते, या स्वार्थी हो जाते हैं। तो कबूतर ने
उशी ने क्षितिज से कहा कि गंधार के राजा से कहा कि एक चील मेरे पीछे पड़ी है और वह मुझे खाना चाहती है, तो क्या आप मुझे बचा लेंगे, मुझे शरण देंगे? जिसको गंधार के राजा ने कहा ठीक है, तो मेरी शरण में हो, अब तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। और उसके बाद जब वो चील आई तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे सोना चांदी कुछ मर्जी ले लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो मांस के बदले मांस ही चाहिए, और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना मांस देना पड़ेगा। तो राजा ने अपना वचन निभाते हुए कभी अपनी बाजुएं रखी तराजू में, और कभी अपनी टांगे रखी, कभी अपना शरीर रखा। तो तब भी कबूतर का भार वो बराबर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कबूतर कबूतर नहीं होकर खुद भगवान थे। ईश्वर उनकी परीक्षा लेने आए थे, और एंड में जब वो नहीं बराबर हो पाया तो गंधार नरेश ने कहा कि मैं अपना सर काट कर रख देता हूँ ताकि बराबर हो जाए, और चील को मैं ये दे सकूं और अपना वचन पूरा कर सकूं कबूतर को बचाने का। जब राजा ने ऐसा कहा तो कबूतर अपने साक्षात ईश्वर रूप में आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि गंधार नरेश ने अपने बारे में ना सोचते हुए कबूतर को बचाने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने से पहले नहीं सोचा। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। शरीर चरम होता है शरीर का कवच। तो वो कहने चाहते हैं कि वीर कर्ण से जब खुद उनसे जब मांगा गया कि अपना आप शरीर चरम दे दीजिए, कृष्ण भगवान खुद शरीर चरम उनका लेने गए ताकि अर्जुन कर्ण को मार सके, तो उन्होंने खुशी खुशी अपना शरीर चरम भी कृष्ण भगवान को दे दिया, जबकि उन्हें पता था कि अगर वो शरीर चरम उतार देते हैं, वो अपना वो कवच जो उनके ऊपर लगा हुआ है सूर्य देवता का बेटा होने की वजह से, अगर वो उसको उतार देते हैं तो अर्जुन के तीर से वह मर जाएंगे। पर उन्होंने फिर भी अपनी बात पूरी करी, और अगर उनसे कोई कुछ मांगने आया था तो उसको खाली नहीं लौटाया, और उसको वो सोने का कवच अपने शरीर से उतार कर दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह होती है आपकी बॉडी। अनित्य मतलब कि जो एक टेम्परेरी है, रेगुलर नहीं है, दिस टेम्परेरी, क्योंकि एक ना एक दिन आपने मर जाना है, चाहे आप 50 में मरो, चाहे आप 80 में मरो, चाहे आप 150 साल के होके मरो, पर एक ना एक दिन आपने मर जाना है। तो कवि कह रहे हैं अनित्य देह के लिए, जो देह आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेगी, एक दिन आपको त्यागनी ही है, उस अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि जीव मतलब ऐसा जीव जो कि हमेशा के लिए अमर है, क्योंकि आपकी आत्मा तो हमेशा के लिए अमर है ना, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शरीर बदलती है। तो वो कह रहे हैं जब आपकी आत्मा अमर है और सिर्फ आपने शरीर बदलना है, तो आप डरते क्यों हो? लोगों की मदद करने से क्यों डरते हो कि मैं अगर कोई नदी में डूब रहा है मैं नहीं बचाऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा? आप कोशिश तो करो, दूसरों के हित के लिए कुछ तो करने की सोचो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वो यही कहते हैं कि अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हैं तो आपको दूसरों के परोपकार के लिए सोचना चाहिए। आपको मनुष्य जीवन मिला है तो दूसरे मनुष्य के लिए भी सोचें। अब लास्ट जो हमारा स्टैंजा है वो है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। सहानुभूति मतलब सिंपैथी। अगर आपके अंदर सहानुभूति है तो वो बहुत बड़ी महाविभूति है। महाविभूति मतलब एक बहुत बड़ी पूंजी है, मतलब एक खजाना है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, काइंडनेस नहीं है, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आज आपकी प्लेट में 2 रोटियां पड़ी हैं और सामने कोई भूखा खड़ा है, तो आप उसको 2 रोटियां ना भी दो, अगर आप सोचते हो कि 1 रोटी मैं उसको दूं, थोड़ा पेट मेरा भर जाएगा, थोड़ा पेट उसका भर जाएगा, तो ये मतलब आपके अंदर एक सहानुभूति है। आप किसी भूखे को देखकर परेशान हैं, किसी रोते बच्चे को देखकर आप परेशान हैं, तो अगर आपके मन में ये सहानुभूति का भाव है तो ये एक बहुत बड़ी महाविभूति है, बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि हर किसी में सहानुभूति नहीं होती। आप एक अच्छे मनुष्य हैं तभी आपके अंदर सहानुभूति जैसा भाव होता है। वशीकृता सदैव है स्वयं बनी हुई मही। वो कहती हैं मही मतलब धरती और स्वयं मतलब खुद। वो कह रहे हैं धरती खुद भी ऐसे लोगों के वश में है। वशीकृत मतलब उसके वश में है। कैसे लोगों के वश में है? जो दूसरों के साथ
उदार तरीके से बिहेव करते हैं, जो उदारता दिखाते हैं, लोगों के साथ परोपकार करते हैं, ऐसे लोगों के वश में खुद धरती भी रहती है कि देखो ये कितने अच्छे इंसान हैं, ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपने से पहले दूसरे के बारे में, दूसरे का ध्यान रखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो वो उसमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो बुद्ध भगवान थे, उनके खिलाफ पहले कुछ लोग उनके विरुद्ध थे कि ये कौन है, हम इसकी बात क्यों माने, और ये तो गलत बात कह रहा है। तो वो कह रहे हैं जब बुद्ध की उन्होंने देखा कि बुद्ध लोगों का बारे में सोचते हैं और लोगों के हित के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे लोग उनके विरुद्ध होना बंद हो गए, वो उनके फेवर में आ गए। और वह चीज़ दया प्रवाह में बहा, मतलब कि जब उन्होंने देखा कि ये तो लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लोगों के भले के लिए सोच रहे हैं, तो वो सारा विरुद्धवाद बह गया और लोग उन्हें पसंद करने लगे, उन्हें मानने लगे, उन्हें पूजने लगे। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विनीत होता है कि जो लोग मतलब उनके सामने काइंडनेस से झुक गए, कि इन्होंने कितना कुछ समाज के लिए किया है, ये सबके परोपकार के लिए सोचते हैं, ये समाज का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, ये हर किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके सामने, लोक वर्ग मतलब जो समाज है हमारा, वह भी उनके सामने झुक गया। उनकी ये अपने बारे में ना सोचकर, ये अपना स्वार्थ ना देखकर लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज का भला चाहते हैं। वही उदार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। फिर से कवि कहते हैं कि वही इंसान उदार है, वही इंसान को हम काइंड मानेंगे जो परोपकार करे। परोपकार होता है दूसरों पर उपकार, दूसरों का भला, ठीक है ना। तो जो परोपकार करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उसी को उदार कहा जा सकता है। और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरना जानता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। वो कह रहे हैं कि कभी भी मदांध तुच्छ वित्त होता है। मदांध का मतलब होता है नशे में चूर होना, और तुच्छ होता है जो छोटा, मतलब लो कैटेगरी। वित्त होता है, चित्त होता है हृदय, आपका हार्ट। तो वो कह रहे हैं कि कभी भी भूल कर भी, कभी भी किसी घमंड में मत रहो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और कभी भी हमें मनुष्य होकर घमंड नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को घमंड होता है, हमारे पास इतना पैसा है, हम किसी से सीधे मुंह बात क्यों करें, या मैं आज इतनी ऊंची पोस्ट पर हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी की, वाई शुड आई बी पोलाइट टू पीपल, मैं तो पूरे रौब से रहूंगा, मैं तो पूरी अकड़ में रहूंगा। तो वो कह रहे हैं कभी घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ वो होता है जिसके माँ बाप होते हैं। तो आप सोचो, मैं तो सनाथ हूँ, मेरे माँ बाप इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं, या इतना पैसा उनके पास है, तो मैं क्यों ना गर्व करूं, मुझे तो इस बात का घमंड होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि कभी भी आप अपने दिल में, चित्त मतलब दिल, कभी भी अपने दिल में किसी तरह का घमंड ना रखो कि आप सनाथ हो, क्योंकि जिसे आप अनाथ समझ रहे हो वो अनाथ नहीं है। सबका जो पिता है वो एक है, कौन? ईश्वर। तो वो कह रहे हैं कोई भी अनाथ नहीं है, किसी को कमजोर मत समझो। आज तुम्हें वो कमजोर लग रहा है, पर वो कभी भी उसको भगवान चाहे तो किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो कभी किसी को परेशान मत करो, कभी किसी का दिल मत जलाओ, किसी को कमजोर मत समझो, किसी को अपने से कम मत समझो। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ वो किसे कह रहे हैं? ईश्वर को, शंभुनाथ को। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। ये मत सोचना कि इसका कोई नहीं है, ये तो गरीब है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, या इसके माँ बाप नहीं है, ये तो सड़क पर बैठा है, या आज ये चपरासी है, या आज हमारे घर में नौकर है। वो कह रहे हैं कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ हैं, सबके साथ भगवान हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अब वो भगवान के लिए एक बहुत अच्छा
टाइटल दे रहे हैं दयालु दीन बंधु। कौन होते हैं दयालु? दयालु मतलब जो काइंड हो, दीन बंधु जो गरीबों के दोस्त हों, दीन के बंधु हों। और वो कौन होते हैं? स्वयं ईश्वर। तो वो कह रहे हैं जो दयालु दीन बंधु हैं, ईश्वर के बड़े विशाल हाथ हैं। वो किसी को कितना मर्जी दे दें, जिसे आप आज इतना समझ रहे हैं या चपरासी समझ रहे हैं या 10,000 का आदमी समझ रहे हैं, भगवान चाहे तो उसकी कभी मर्जी किस्मत खोल दें, कभी मर्जी उसको बलवान बना दें और आपसे ज्यादा बलवान बना दें। तो वो कह रहे हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, उन्हें आप कम मत समझना। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो हरे। तो वो कह रहे हैं अतीव मतलब बहुत ज्यादा, भाग्यहीन मतलब अनलकी है, अधीर भाव जो करे। अधीर भाव होता है मतलब जो कि थोड़ा सा धैर्य ना रखे, जिसमें पेशेंस ना हो। जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं अरे यार हमारे साथ ही ऐसा किया भगवान ने, बताओ मेरे पड़ोसी को तो इतना दिया या मेरे उस रिश्तेदार को तो इतना दिया, भगवान को हमारी याद नहीं आई हमारे बारे में। तो वो कह रहे हैं कि कभी भी पेशेंस लूज मत करो, धैर्य मत खो, ठीक है ना। आप बहुत अनलकी हो गए अगर आप अपने भगवान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप जल्दी धैर्य खो देते हो और आप भगवान से वो विश्वास जल्दी उठा लेते हो या अपने भगवान को जल्दी डाउट कर लेते हो। तो कभी भी ऐसा काम मत करो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत होता है जो कि एंडलेस हो, अंतरिक्ष मतलब जो पूरा ये सूर्यमंडल है। तो वो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं, मतलब काउंटलेस भगवान खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष होता है सामने, स्वबाहु मतलब खुद की बाजुएं, बढ़ा रहे बड़े बड़े मतलब वो आपके सामने भगवान खुद बाजू बढ़ा रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें अपना लेता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे गले लग सकते हो। परस्परावलम से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलम होता है कि एक दूसरे को सहारा देना, तो एक दूसरे को सहारा दो और साथ में इकट्ठे आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है, आज आप ताकतवर हो, सामने वाला कमजोर है, पर हो सकता है कल को आप कमजोर हो और सामने वाला ताकतवर हो। तो आज आप ताकतवर हो, आज आप उसको सहारा दो, कल को वो ताकतवर होगा, वो आपको सहारा देगा। परस्परावलम से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक से में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक होती है, अमर्त्य कौन होता है? हम तो मरते हैं, तो अमर्त्य कौन है? ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं मरते, तो वो अमर्त्य हैं। अमर्त्य अंक, अंक मतलब गोद, जो आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, गोद का पर्यायवाची अंक, अंक होती है गोद। तो वो कह रहे हैं ईश्वर की गोद में सभी चढ़ो। कैसे चढ़ो? अपंक होके। अपंक कौन होता है? जो कि साफ होता है, जिसने किसी के साथ गलत नहीं किया होता, जिसने किसी के साथ झूठ नहीं बोला होता, किसी का दिल नहीं दुखाया होता, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी होती। तो वो कह रहे हैं आप ईश्वर की गोद में लाड से चढ़ के बैठ सकते हो, पर उसकी एक शर्त है कि आपने गलत कार्य ना किया हो, आपने अच्छे कार्य करे हों, क्योंकि हम सब को बनाने वाले ईश्वर हैं। तो जिसको ईश्वर ने बनाया है, दूसरा जो मानव जिसको आप दिल दुखा रहे हो, जिसे आप तंग कर रहे हैं, वो भी, उन्हें भी ईश्वर ने बनाया है। अगर आप उनके साथ गलत कर रहे हैं तो ईश्वर आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको अपने आप को अच्छा रखना है, साफ रखना है, कभी किसी का गलत नहीं करना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। तो आप भगवान की गोद में खुशी से बैठ सकते हो। रहो ना यूं कि एक का काम ना एक और से सरे। वो उसमें कहते हैं कि जिंदगी में आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहो कि भाई तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा। आज मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, कल को तू मेरी मदद करेगा। आप ये मत सोचो मेरे पास सब कुछ है, आई हैव गॉट अ गुड कार, बिग हाउस, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, यू ऑल गो टू हेल। नहीं, हमें हमेशा सबके साथ मेल जोल से और साथ में ही मिलकर चलना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो आपका बंधु है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ये बड़ा विवेक है। मतलब ये बड़ा समझदारी की बात है, अगर आप समझो तो, कि हम समझें ये वाली बात को कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमारा बंधु है, ये हमारा भाई है। कौन? जो दूसरा मनुष्य है।
पुराण पुरुष स्व भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष मतलब पुराणों के अनुसार, जो हमारे पुराने पुराण लिखे हुए हैं उनके अनुसार। स्वयं भू मतलब खुद जो हैं। पिता प्रसिद्ध एक हैं, वो कह रहे हैं जो पिता प्रसिद्ध एक है मतलब हम सबके एक ही पिता हैं। कौन है वो पिता? ईश्वर। तो वो कह रहे हैं जब हम सबके एक ही पिता हैं, हम एक ही पिता की संतान हैं, जो ईश्वर है, हम सब उसी की संतान है, तो फिर किस बात का छोटा बड़ा करना, किस बात का फर्क करना? फलाना सुर कर्म के अवश्य ब्रह्म में भेद हैं। वो कहते हैं जैसा आप काम करोगे उसके अनुसार कर्म के फल मिलेंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, उसके अवश्य ब्रह्म में भेद है। मतलब उस बात के को हम समझें कि इस बात का बड़ा भेद है, उस चीज का अंतर हमेशा रहता है। ब्रह्म में भेद है मतलब उस चीज का एक अंतर रहेगा। आपने अच्छा कार्य करा, आपको अच्छा फल मिलेगा। आपने गंदा कार्य करा, किसी के साथ गलत किया, धोखाधड़ी करी या किसी का भी दिल दुखाया, तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। परंतु अंतरक्के में प्रमाणभूत वेद हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर से सबकी आत्मा एक है, ठीक है ना। प्रमाणभूत भेद है मतलब कि हमारे वेदों में भी ये बात लिखी है कि हम सबकी आत्मा एक है। क्यों है? क्योंकि हमें बनाने वाला ईश्वर एक है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। वो कह रहे हैं इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं हो सकता कि बंधु दूसरे बंधु की व्यथा ना हरे। आज हम देखते हैं कि किसी का के साथ कुछ गलत हो गया, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई है या किसी के साथ कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और हम उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल उससे इनडिफरेंट होके सोचें हमारी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, वी शुड कंसंट्रेट ऑन ओन लाइफ। नहीं, आपको दूसरे के दुख में अगर आप उसके साथ सहानुभूति रखते हैं या उसके दुख को समझते हैं तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, ठीक है। परोपकार की भावना हमें रखनी चाहिए। जिस कोई परेशान है हमें उसकी मदद करने की सोचनी चाहिए। हमें उसकी व्यथा, व्यथा मतलब परेशानी, उसकी परेशानी को हमें हरना चाहिए। हमें उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा अनर्थ है कि एक मनुष्य होते हुए आपको दूसरे मनुष्य की परेशानी से फर्क नहीं पड़ रहा। देन डोंट पुट योर सेल्फ इन दी ह्यूमन कैटेगरी। तब अपने आप को मनुष्य कैटेगरी में मत डालना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वो कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के हित के बारे में सोचता है, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग होता है इच्छुक मार्ग, राइटियस पाथ। कौन सा होता है राइटियस पाथ? जिसमें हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं कि भगवान ने हमें एक उद्देश्य से भेजा है कि हम सबके साथ प्रेम प्यार के साथ इस धरती में रहें, दूसरों का भला सोचें। तो वो कह रहे हैं अभिष्ट मार्ग में सहर्ष मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी खेलते हुए चलें कि चलो भगवान भी हमें इसी पाथ पे चलाना चाहता है कि हम सबका हाथ पकड़कर एक साथ चलें, तो हम अभिष्ट मार्ग में चलें। विपत्ति विघन जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। विपत्ति मतलब परेशानी, विघन मतलब जो भी बाधा आए उन सबको धकेलते हुए। जब हम एक साथ होंगे तो सोचो धक्का कितनी तेज आएगा उस विपत्ति को कि वो विपत्ति हमारे सामने खड़ी ही नहीं हो पाएगी। हम उस विपत्ति विघन को धकेलते हुए हम आगे बढ़ें। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। वो कह रहे हैं कभी भी जो हमारा आपसी प्यार है, आपसी हेल मेल है, वो कभी भी घटे नहीं, कभी भी कम ना हो और भिन्नता कभी ना बढ़े कि वो काला है, वो गोरा है, वो अफ्रीकन है, वो अमेरिकन है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो ये है। नहीं, हमारे को ये भिन्नता नहीं रखनी। हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे ईश्वर की हम सब संतानें हैं, तो हम सब आपस में एक समान हैं। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी से मतलब है कि जो हमारा एक ही पथ है, पंथ होता है पथ, जो हमारा एक ही पथ है उस पे हम सब एक साथ मिलकर चलें। तब सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव मतलब कि तभी आपकी जिंदगी का एक मतलब वो जो समर्थ भाव का मतलब ये होता है कि आप अपनी जिंदगी को तभी सार्थक कर पाते हो अगर आप खुद तो पार लग ही रहे हो और दूसरे को भी परेशानी से पार लगवा रहे हो। जो उसको परेशानी है उसमें उसको पार लगवा रहे हो। तारता हुआ तरे मतलब कि खुद तो आप जो भी जीवन की जो धारा है उसमें खुद तो निकल ही पा रहे हो स्मूथली, और दूसरे को भी हाथ पकड़ के उतना ही स्मूथली उस पाथ को क्रॉस करवा पाओ, तो आप खुद भी तर गए और आपने दूसरे को भी तार दिया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए
मरे। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने पैराग्राफ्स आप लोगों को समझाए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है या लगता है कोई लाइन या कोई वर्ड नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर। थैंक यू।